जम्मू के जिवल चौक में एक शख्स पर हुआ हमला। 3 स्कूटी सवार अफराद ने चलाई गोलियां। सुमित जिंदयाल की हुई अस्पताल में मौत। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने किया राजौरी के बुढ़ल गांव का दौरा। बुढ़ल गांव के हालात का लिया तफसीली जायजा। मुतासरा गांव के लोगों से की मुलाकात। पीडीपी लीडर सईद तजम्मुल ने की इल्तिजा मुफ्ती के इल्जामात की हिमायत। इल्तिजा ने लगाया था इम्तहानात में धांधली का इल्जाम। इफराजान का महबूबा मुफ्ती और पीडीपी पर जवाबी हमला। टेलीकम्युनिकेशन इम्तहानात पर पीडीपी के रवैये को दिया मुनाफिकत करार। अल्ताफ ठाकुर का पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती को बड़ा चैलेंज। जेके टेलीकम्युनिकेशन इम्तहानात में धांधली का सबूत करे पेश। शहरी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के उमर के मुतालबे पर बीजेपी की तनकीद। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस में जबानी जंग जारी। वक़ार उसलवानी के बयान पर सज्जाद शाहीन का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कांग्रेस एनसी की इत्तेहादी है। वक़ार उसलवानी की इलेक्शन में हार दिला रही है उनसे ये बयानात। आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू के जिवल चौक स्कूटी सवार अफराद ने एक शख्स पर गोलियां चलाई और इस हमले में सुमित जिंदयाल नामी शख्स की मौत वाक़ई हुई। सुमित का ताल्लुक विजयपुर के सांबा से है। पुलिस ने इसे आपसी रंजिश का मामला बताया है। जैसे ये सुमित जिंदयाल है जिस पे फायर हुआ है, और इसमें कोई जैसे ये वारदात जो हुई है ये नॉर्मल वारदात है। और ये जो आपस में एक गटारू गैंग जो विजयपुर सांबा का है उसमें एसोसिएटेड लोग हैं ये, और इन लोगों ने जो इनका राइवल गैंग है उन्होंने फायर किया है। तो इसमें जहां तक कोई जैसे आतंकवादी हम घटना का वो जिक्र करें तो वैसा नहीं है, ये नॉर्मल मसला है। आपसी रंजिश लग रही है। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी हो जाएगा जल्दी। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने राजौरी के गांव बुढ़ल का दौरा किया। उमर अब्दुल्ला ने बुढ़ल गांव के हालात का तफसीली जायजा लिया और मकामी इंतजामिया के साथ मीटिंग की। उन्होंने मुतासरा गांव वालों से मुलाकात की और उनके दुख में शरीक हुए। तो आपको बता दें कि राजौरी के बुढ़ल गांव में पुरस्कार मौत के हवाले से सीएम उमर अब्दुल्ला गांव पहुंचे। गांव वालों से वहां पर मुलाकात की, उनसे बातचीत की, उनके दुख में शरीक हुए सीएम उमर अब्दुल्ला। आज सीएम उमर अब्दुल्ला राजौरी के गांव बुढ़ल पहुंचे, जहां पर पुरस्कार तौर पर 17 लोगों की जानें गई हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं राजौरी के। रही है एक ये कि ये सिलसिला जो है ये थम जाए। 17 कीमती जाने गई हैं, ये नंबर 18 टच नहीं करना चाहिए। इसके लिए और क्या इक़दामात उठाने होंगे। डीसी साहब से मेरी बात हुई है, ऑनरेबल एमएलए साहब से बात हुई है, इन्होंने कुछ बातें की हैं जो जम्मू जाके उस पर हम अमल करेंगे। देखो, अल्लाह तबारक ताला ने उमर साहब को एक ओहदा दिया हुआ है, पब्लिक ने उनको चुना हुआ है, वो चीफ मिनिस्टर हैं। बेहतर हाल निकले, टीमें लगी हुई हैं, सर्चिंग चल रही है, डॉक्टर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि राजौरी के बुढ़ल इलाके में पुरस्कार तौर पर 17 लोगों की जानें गई हैं, जिनमें 14 बच्चे थे और 3 खानदानों में ये मौतें हुई हैं जो एक शादी की तकरीब में शामिल होने गए थे, जिसके बाद से एक के बाद एक करके इन लोगों की मौत हुई। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो बुखार आना, पसीना आना और 3 दिन के अंदर ही मरीज़ की हालत इतनी बिगड़ जाना। आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने पहले ही इस पूरे मामले को
साफ कर दिया है कि ये किसी बीमारी की वजह से मौतें नहीं हुई, ये किसी वायरस की वजह से मौतें नहीं हुई है। अब तमाम तर जावियों के तहत इस मामले को लेकर के तहकीकात चल रही है। एसआईटी की टीम तश्कील दी गई है, साथ ही साथ सेंटर की टीम भी बुढ़ल पहुंच चुकी है। दूसरा रोज़ है सेंटर की टीम का, जो कि तहकीकात कर रहे हैं गाँव में। और इस गांव में आपको बता दें, तमाम तर बड़ी तकरीबात का गेट टुगेदर और शादी जैसी तकरीबात पर फ़िलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। कोई बड़ी गैदरिंग ना हो ताकि रोकथाम की जा सके। हालांकि क्या कुछ वजूहात है अभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। एसआईटी की टीम भी इस पर खुलकर अभी बात नहीं कर रही है। साथ ही दुश्मनी के एंगल से भी इस मामले पर तहकीकात की जा रही है। क्या किसी दुश्मनी की वजह से, रंजिश की वजह से ये मामला पेश आया है, लेकिन अभी तक तहकीकात जारी है और वजूहात के बारे में पता लगाना बाकी है। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी जिला सदर मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने साबिक वज़ीर आला उमर, आपको बता दें, उन्होंने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के बयानात को हकीकत से परे करार दिया। उन्होंने कहा कि यूएलबी और पंचायती इंतखाबात पर उनके बयानात का कोई असर नहीं पड़ेगा। मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने मजीद कहा कि उमर अब्दुल्ला पहले भी मुख्तलिफ मसाइल पर गैर मौसर बयानात देते रहे हैं। इलेक्शन तो हो जाएंगे, जब उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन निकालेंगे। इलेक्शन तो होते रहते हैं कि एनसी का ये रोल पीछे भी रहा कि हम यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ तो फिर जब पार्लियामेंट इलेक्शन अनाउंस हो गए तो देखो पहले ही वो मैदान में आए। इसी तरह जब असेंबली इलेक्शन की तैयारी होगी तो सीएम साहब ने सबसे पहले ही छलांग मारी, सबसे पहले ही फार्म शार्म भर दी। सबको एमएलए जितने हैं वो बन गई उनकी। तो इनका ये रवायती एक आदत बनी है, एक तरीका है कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो बेसिकली इनको सोच समझ के हम आइन हिंद में है, हम जो भी मरकज़ का फैसला होगा हमें उससे बिल्कुल सर आंखों पे करना है। और आपको बता दें, कठुआ में शुमाली भारत के पहले होम्योपैथिक कॉलेज के पहले सेशन का आगाज़ किया गया। इस तकरीब में 63 तलबा ने तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर साहब सकीना ईतो ने भी तकरीब में शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सकीना ईतो ने कहा कि ये होम्योपैथिक कॉलेज सेहत के मैदान में एक नया इनकलाब बर्पा करेगा और आवाम के लिए सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम होंगी। और सरकार चाहते हैं कि जो पेशेंट केयर है वो सही से मिल पाए और जो कमियां हैं उन कमियों को दूर कर सके, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, डॉक्टर्स की कमी हो, कहीं पे पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमियां हैं हमारे पास, जिसकी वजह से कहीं कहीं काम जो है वो सफ़र कर रहा है। उसके लिए सरकार काम कर रही है, जो भी कर सकते हैं। हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार की यही जो है मकसद है कि पेशेंट केयर सही मिले और हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है सफ़र ना हो सके। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने 2025 का टूरिज्म कैलेंडर और ट्रैकिंग मैप्स जारी कर दिए हैं, जिसमें रियासत के दिलकश मनाजिर, सकाफती विरसे और एडवेंचर जैसे ग्लेशियर और गुरेज सोनमर्ग को उजागर किया गया। इस इक़दाम का मकसद जम्मू कश्मीर को एक आला सयाहती मकाम के तौर पर फ़रोग़ देना है। तक़रीब के दौरान वज़ीर आला ने कहा कि ये कैलेंडर और नक्शे न सिर्फ सयाहत को बढ़ावा देंगे बल्कि जम्मू कश्मीर की कुदरती खूबसूरती और विरसे को आलमी सतह पर मुतारिफ कराने में मददगार साबित होंगे। जिला पुलवामा के कच्चीपुरा इलाके में तेंदुआ दिखा गया और जिससे इलाके में काफ़ी तशवीश पाई जा रही थी। वहीं महकमे वाइल्ड लाइफ के ट्रैप के बावजूद तेंदुआ फरार हुआ है। इलाके में गुज़िश्ता कुछ रोज से तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में खौफ का माहौल है। निकलने की और वाइल्ड के साथ रब्ता करने की, और फिर मैंने उनसे रब्ता किया और वो पहुंचे यहाँ पर और कार्रवाई शुरू की। यहाँ पे क्या लगा आपको, कब से ये था यहाँ पर? यह आज रात को ही आया था या इससे कबल भी यहाँ ना? जैसे उनकी कार्रवाई के मुताबिक मुझे लगता है इसको बहुत टाइम हो गया यहाँ पे उनकी कार्रवाई की, क्योंकि ये आसानी से यहाँ निकलना, बाहर नहीं निकलता।
डिप्टी कमिश्नर शोपियां शाहिद सलीम ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जम्मू कश्मीर में नौजवानों में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मंशियात की सप्लाई के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि मंशियात को ड्रोन्स के जरिए मखसूस इलाकों में स्मगल किया जा रहा है। डीसी सलीम ने इस बात पर जोर दिया कि मंशियात के इस जाल में नौजवानों, खास तौर पर लड़कियों की बढ़ती हुई शमूलियत एक संगीन मसला बन चुका है। स्कूल में भी टीचर्स ध्यान रख रहे हैं, मैंने यहाँ कॉलेज में भी देखा है कि वो भी काफ़ी चेक कर रहे हैं, बैग चेक किए जा रहे हैं, लेकिन माँ बाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसमें आता है लॉ इन्फोर्समेंट, वो नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट है, उसमें पुलिस काम कर रही है, उसमें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो भी काम कर रहा है और वो काम हो रहा है। जो ही इंफॉर्मेशन आ जाती है, क्योंकि लॉ ने जब काम करना होगा तो पूरा सबूत, फिर कैच, फिर क्वांटिटी, फिर उसका FSL टेस्ट। अब प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, उसमें मैंने वो डिस्कस किया एंड वी फाइनलाइज द अरेंजमेंट। और आज मैं विजिट भी करने जा रहा हूँ एक साइट जहाँ पे हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे ड्रग एडिक्शन से। लेकिन ये एक अच्छी बात नहीं है कि हम उस स्टेज पे पहुँचे हैं कि हम कह रहे हैं इसके लिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर। जम्मू में ओपन मेरिट तलबा के एक वफ्द ने सब कमेटी की सरबराह सकीना एतू से मुलाकात की और उन्होंने अपने मुतालबात को दोहराते हुए ओपन मेरिट की हैसियत के बारे में तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा किया। तलबा का कहना है कि यकीन दहानियों के बावजूद उन्हें हुकूमत की जानिब से कोई तहरीर नहीं मिली। दूसरी जानिब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान सईद तजम्मुल ने उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ करार दिया। जी सर हम तो कंसिस्टेंटली इस चीज़ का फॉलो अप ले रहे हैं। जब से वो प्रोटेस्ट हो गए तो हम फॉलो अप ले रहे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ वी आर नॉट गेटिंग एनी पॉजिटिव रिस्पांस। दैट इज़ मतलब हम चाहते हैं कि हमें एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो इन टर्म्स ऑफ इन राइटिंग। हमें वर्बल कम्युनिकेशन में मिनट्स ऑफ मीटिंग की अगर हम बात करेंगे जिस पे हमने प्रोटेस्ट डिसकंटिन्यू किए थे, तो उसका एक कोई फॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं आया। Our delegation recently met one of the members of the committee, which is Sakina Ituji. She gave a verbal commitment, but as of now, nothing written is given to us. So we are not satisfied with the verbal commitment, and we are eagerly waiting for any written commitment from them. देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन पे ही बहुत ज़्यादा बवाल उठा था जब एहतजाज भी हुआ था पुरअमन तरीके से, और उसके बाद 6 महीने का वक्त मांगा गया। हम कहते हैं कि एक बार चीफ मिनिस्टर साहब जिस अंदाज से जिन बच्चों के साथ, छात्रों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग हुई थी, खुद एक प्रेस रिलीज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आ जाता, उस वक्त DIPR से आ जाता, तो हम यकीनन मानते कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में अंदर क्या। लिंकरचे हल्के के मसाइल पर ओपोजिशन पार्टी के अरकान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में काउंसलर पर संगीन इल्जामात आयद किए। ओपोजिशन ने कहा कि सब्सिडी की रकम अपनी पार्टी के लोगों में बांटने के बजाय बदनवानी के जरिए खुटबुट की जा रही है, और उनका इल्ज़ाम है कि 5 अफराद के नाम पर 45,000 रुपए की सब्सिडी की रकम भी हड़प कर ली गई, और एक डॉक्टर मोहम्मद बाकिर को भी इस मामले में मुलविस करार दिया। ओपोजिशन ने यूटी इंतजामिया लद्दाख और जिला इंतजामिया करगिल से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। रर्जी के नाम से, यानी शफट के नाम से, चरावे के नाम से उन्होंने अपने कुछ लोगों को लंका से ही तकरीबन 5 नफर को उन्होंने शफट बना के, रर्जी बना के सब्सिडी कंपोनेंट से उनकी खातों में पैसा जमा हुआ है। सब्सिडी कंपोनेंट पे कुछ लोगों को रर्जी बना के, रर्जी मतलब यहाँ पे यानी शफट बना के, और उनके नाम पे 45,000 रुपया रर्जी बना के 5 नफर लंकर से 5 नफर के नाम पे उनके अकाउंट में पैसा डाल रखा है। जबकि है तो हालांकि सपा में भी है, उम्बा में भी है, और उम्बा में भी शायद यही पैसा लोगों को मिला है, सपा में भी यही पैसा लोगों को मिला है। लेकिन अनफॉर्चुनेट लंकर से में ये पैसा न पिछले साल लोगों को मिला था, ना इस साल लोगों को मिला है। काउंसिलर के साथ मिली भगत करके इसको चोरी करने वाला यहाँ एरिया की जो डॉक्टर है, डॉक्टर मोहम्मद बाकिर शायद उसका नाम है, इस चोरी में बराबर की वो डॉक्टर भी मुलव्वस है। हम सरकार से चाहते हैं, वर्दी डिप्टी कमिश्नर से चाहते हैं कि इस डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी से कड़ी इसको सजा देना चाहिए। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चुनाव में प्रत्याशी समर्थक आपस में भिड़े, हमले में 3 लोग हुए घायल, अस्पताल में भर्ती।
जगाधरी में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने 1 करोड़ 44 लाख की सड़क योजना का कराया शुभारंभ। सड़क पश्चिमी यमुना नहर तक रादौर के खेड़ा मंदिर तक इंटरलॉकिंग टाइल्स तक बनाई जाएगी। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का होगा आयोजन। उपायुक्त नेहा सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की तैयारियां का लिया जायजा। पानीपत के निजी अस्पताल पर लापरवाही का आरोप। इलाज के दौरान युवक की हुई थी मौत। परेशान अस्पताल में कराया हंगामा। जज्जर के गांव बरहाना में शमशान की जमीन पर परिवार का कब्जा। अंतिम संस्कार ने लेकर लोग हो रहे हैं परेशान। ग्रामीण ने इस मुद्दे को लेकर जज्जर डीसी के सामने रखी अपनी मांग। पूर्व विधायक करम सिंह डांगर का निधन। 104 साल की उम्र में हिसार के जिंदल अस्पताल में लिया आखिरी सांस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। कुलगाम में महकमे जंगलात के स्पेशल डिवीजन ने पीर पंजाल के पहाड़ी इलाके में वाक़ नई दरियाफ्त शुदा फॉसिल साइट्स के तहफ़्फ़ुज़ और सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए अहम इक़दाम किए हैं। महकमे ने न सिर्फ इन फॉसिल साइट्स के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए चेक पॉइंट्स कायम किए, बल्कि सयाहों को इस इलाके की तरफ राग़िब करने के लिए जानकारी प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद कर रहा है। महकमे जंगलात के अफसरान ने बताया कि आने वाले दिनों में इन फॉसिल साइट्स की बेहतर तशहीर के लिए नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे, जो न सिर्फ इलाके की सयाहत को फ़रोग़ देंगे बल्कि इन कुदरती विरसों का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाएंगे। हम आए हैं यहाँ हर्बल शूटिंग के लिए। यहाँ पे हम आए, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का नेचर है, यहाँ के जंगलात बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे एक फॉसल साइट है जहाँ पे चेकिंग हो रही है, वो भी अच्छा पॉइंट है। हमने कुछ चेक पॉइंट्स वहाँ पे बनाए हैं, कुछ साइनेजेस हमने वहाँ पे लगाए हैं और कुछ वहाँ पे बैठने के लिए, टूरिस्ट को बैठने के लिए हमने वहाँ पे कुछ फैसिलिटीज क्रिएट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन ने ज़रूरी और मुतल्लिक़ा सरगर्मियों को फ़रोग़ देने के लिए होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक और अहम कदम उठाया। इस इक़दाम का मकसद किसानों को सहूलत फराहम करना और ख़ास तौर पर नौजवान किसानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करना है। रामबन के मैत्रा इलाके में दिही बिजनेस सर्विसेज हब का इफ्तिताह किया गया और इफ्तिताही तकरीब में चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डॉक्टर शमशाद शान, MLA रामबन अर्जुन सिंह राजू, डिप्टी कमिश्नर बसरुल हक चौधरी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सिंह और दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। फार्मर से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं, इसमें सारी फैसिलिटीज़ होंगी। इस वन रूरल सर्विस हब में एक पॉइंट पे सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। यहाँ मशीनरी, जैसे कि मैं बात करूँगा मशीनरी की, मशीनरी पे यहाँ हमारे पास जो है 50% से लेकर 80% तक सब्सिडी है हर मशीनरी पे। छोटी से छोटी मशीनरी और बड़ी से बड़ी, जैसे ट्रैक्टर पे है मैक्सिमम 5 लाख रुपये सब्सिडी है। उसी तरह से जहाँ पर सीड और फर्टिलाइज़र का भी है, सीड का लाइसेंस भी हम इनको इशू करेंगे, फर्टिलाइज़र का भी करेंगे, पेस्टिसाइड्स का भी करेंगे और इनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करेंगे ताकि लोगों को बेनिफिट हो। लाहौर के मेंढर इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब रहने वाले पसमानदा तलबा के लिए इंडियन आर्मी ने एक खसूसी इक़दाम किया है। पाइनवुड स्कूल हमीरपुर में मुफ्त सैनिक स्कूल कोचिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया गया, जिसका मकसद इन तलबा को मयारी तालीम फराहम करना और इन्हें सुनहरा मौका देना है। इस इक़दाम से सरहदी इलाकों के नौजवानों की तरक्की और हौसला अफजाई में मदद मिलेगी। शोपियां के मतीपुरा गांव के लोगों ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया। गांव वालों ने मुश्तरका तौर पर मकामी नाले की सफाई मुहिम शुरू की। गुज़िश्ता रोज़ पानी को लेकर 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ था। स्टेशन हाउस ऑफिसर कैलाश शहबाज बशीर ने SSP इनायत अली की हिदायत और निगरानी में इस मामले को हल किया। उन्होंने मकामी अफराद को एहतजाज न करने की अपील की। वहीं शोपियां पुलिस ने हालात को काबू रखने और दोनों ग्रुपों के कुछ अफराद को हिफाजती तहवील में ले लिया। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के गांवों सिढ़ी ख्वाजा में हजरत पीर अतार हुसैन शाह मतो साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत पर सालाना उर्स मुबारक का इनक़ाद किया गया। इस तक़रीब में पुंछ और राजौरी अजला से बड़ी तादाद में ज़ायरीन ने फातिहा ख़्वानी की
और उलमाए किराम के बयानात सुने। उर्स के मौके पर ज़ायरीन के लिए जगह जगह खाने पीने और दीगर अशिया की दुकानें भी लगाई गई थी। ज़ियारत कमेटी के अराकीन ने ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत से हुरमदकी से ज़ियारत तक सड़क तामीर करने का भी मुतालबा किया। तो वहीं उधमपुर के धार रोड पर बढ़ते ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए इंतजामिया ने अहम कदम उठाया। ये रोड खास तौर पर सिलाथिया चौक और वीनस चौक पर ट्रैफिक जाम की वजह से आम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात का बाइस बना था। इंतजामिया ने धार रोड को डबल लेन बनाने का फैसला किया। BRO ने इस अहम हिस्से पर तौसी का काम शुरू कर दिया है। इस मंसूबे का मकसद इन इलाकों में रोज़मर्रा की ट्रैफिक जाम से मुतासर लोगों को रिलीफ फराहम करना है। कंजेशन की प्रॉब्लम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और यहाँ पे जो मेन रोड्स हैं वो जो ग्रेफ के द्वारा मेंटेन की जाती हैं, तो ग्रेफ के साथ मिलके हम यहाँ पे रोड वाइडनिंग का काम करा रहे हैं, जो कि अभी 2 मील से लेके सलाथिया चौक तक फर्स्ट फेज़ में इस फाइनेंशियल ईयर में किया जाएगा। उसी की इंस्पेक्शन की जा रही है और पार्किंग और बाकी यूटिलिटीज़ के लिए भी सभी लाइन डिपार्टमेंट्स को बुलाया गया है, ताकि फ्यूचर को डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए अभी रोड वाइडनिंग का काम यहाँ पे किया जाए। कौमी शाहराह राह करगिल सोनमर्ग में हालिया बर्फबारी के बाद आज गाड़ियों को द्रास से सोनमर्ग की तरफ बहाल कर दिया गया। द्रास के मशकू वादी में दर्जे हरारत -25.5 रिकॉर्ड किया गया। वहीं द्रास में रात के वक्त दर्जे हरारत -21 तक पहुंच जा रहा है। लद्दाख के बयामा थांग करगिल आइस हॉकी रिंग में चौथा LG कप आइस हॉकी टूर्नामेंट 2024-25 इख्तिताम पजीर हो गया है। फाइनल में LSRC आर्मी टीम ने ITBP टीम को 1 गोल से शिकस्त दी, जबकि खवातीन के जुमरे में ITBP टीम ने LWIHF टीम को 0-9 के बड़े फर्क से हरा दिया। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर BT मिश्रा ने इस मौके पर करगिल में इंटरनेशनल मयार के आइस हॉकी रिंग की तकमील और नाजरीन के लिए एम्फीथिएटर की तामीर का वादा किया। टूर्नामेंट ने लद्दाख में आइस हॉकी के बेपनाह इम्कानात को नुमाया किया है और हज़ारों नाज़रीन ने जोश और खरोश के साथ इसमें शिरकत भी की है। लद्दाख में, कारगिल में, लेह में जो आइस हॉकी है इसका तो बहुत ऊंचा दर्जा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गेम और आगे बढ़े और हमारी टीमें बाहर जाएं और वहाँ पर वो नंबर 1 होके आएँ। ये हमारा इरादा है और ये जो आज इतने लोग आए यहाँ पर, सब लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया और जितना जोश था बहुत अच्छा है। फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने असिस्टेंट डायरेक्टर तारिक महमूद की क़यादत में राजा सुखदेव सिंह ज़िला अस्पताल का अचानक दौरा किया और इस दौरान अस्पताल की कैंटीन में फ़रोख्त होने वाली खाने पीने की अशिया का मुआयना किया और कुछ अशिया के नमूने भी जमा किए गए। तारिक महमूद ने कैंटीन मालिक को हिदायत दी कि वो लोगों और मरीजों को मयारी अशिया फराहम करें। ये कैंटीन की चेकिंग थी और जितने पेशेंट्स हैं उनको जो डाइट दी जा रही है वो भी देखी हमने सैम्पलिंग की है प्रॉपर ढंग से इसी कैंटीन से, और इनको एडवाइस किया है कि जो भी चीज़ आप दें पेशेंट्स को दें या पब्लिक को जनरल को दें उसमें ITBP की 24 बटालियन ने दरबुक ब्लॉक के सरहदी गांव के तुलबा के लिए भारत दर्शन टूर का एहतमाम किया और स्कॉट टीचर जगमित के मुताबिक ज़्यादातर तुलबा पहली बार लद्दाख से बाहर सफ़र कर रहे हैं। इस हफ्ते भर के दौरे के दौरान तुलबा को दिल्ली में यौम जमहूरिया की तकरीब देखने का मौका मिलेगा। बीजेपी लेह यूनिट की जानिब से साबिक मंडल सदर को अलविदा और नए मंडल सदूर के एजाज़ में एक खसूसी तकरीब का इनकाद किया गया और इस मौके पर बीजेपी के रियासी सदर फुनसुक स्टेंसन, हिल काउंसिल के चेयरमैन ताशी ग्यालसन, डिप्टी चेयरमैन सीरिंग आंगचुक समेत दीगर पार्टी कारकुनान ने शिरकत की। एक सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें मरकजी हुकूमत से साबिक पैरा मिलिट्री जवानों की ज़ेर इल्तवा मुतालबात को जल्द पूरा करने की अपील की गई। एसोसिएशन के अहदेदारों ने हुकूमत पर इम्तियाजी रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम भी लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रिटायर्ड DIGB के शर्मा, जनरल सेक्रेटरी दर्शन चौहान, नायब सदर
हरबंस लाल शर्मा ने 8वें वेतन कमीशन को लागू करने के फैसले का खैर मकदम किया, लेकिन जोर दिया कि हुकूमत उनके दीगर मुतालबात पर भी फौरी तवज्जो दे। शोपियां के मधीपुरा इलाके में एक नहर बंद होने के बायस राजपुरा पुलवामा के दर्जनों देहात के लोगों ने एहतजाज किया। ये नहर हजारों कनाल ज़रई और बागबानी जमीन को पानी फराहम करती है। मुजाहिरीन ने शोपियां के मिनी सेक्रेटरीट के सामने एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि मधीपुरा के देहातियों ने नहर को बंद कर दिया है, जिससे उनके इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। कल राजपुरा के लोगों ने JCB के जरिए नहर से तजावुजात हटाने की कोशिश की, जिस पर तनाज़ा पैदा हुआ। मौके पर पुलिस और रेवेन्यू हुकाम ने हालात को काबू में कर लिया। तहसीलदार केलर ने एक आर्डर निकाला डिमार्केशन, आए पटवारी साहब, नायब साहब, उन्होंने डिमार्केशन की और उसके बाद डिमार्केशन के बाद तहसीलदार साहब ने ये आर्डर निकाला कि आप जाओ और उसमें सफाई करो। अच्छा, फिर हम गए एजुकेशनल इंजीनियर शुपियान के पास और एजुकेशन इंजीनियर इरिगेशन पुलवामा के पास, उन्होंने बोला हमारे पास कोई पैसा नहीं है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।